हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दीप्ति गुप्ता। आज मैं आपको अंतिम खातों में समायोजन करा रही हूं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अशुद्ध ऋण जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर साल पेपर में अशुद्ध ऋण जरूर आता है। अशुद्ध ऋण को बैड डेब्ट कहते हैं, इंग्लिश में बैड डेब्ट कहते हैं। देनदारों से जो रकम वसूल नहीं होने वाली या जो रकम डूब जाती है उसे अप्राप्य या अशुद्ध ऋण कहा जाता है। इसे फर्दर बैड डेब्ट भी कहते हैं। इसे कैसे हम लोग समायोजना में दर्शाएंगे? एग्जाम्पल के थ्रू समायोजना में आपके दिया हुआ है 500 रुपये अशुद्ध ऋण अपलिखित कीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि 500 रुपये अशुद्ध ऋण के अपलिखित कीजिए। इसे हम समायोजना में कैसे दर्शाएंगे? देखिए, कभी भी अशुद्ध ऋण ट्रेडिंग में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड सभी हानियां आती हैं और क्रेडिट साइड सभी लाभ आते हैं। ये फर्म के लिए हानि होती है तो हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। 2 इसका फॉर्मूला है बैड डेब्ट। यदि कोई बैड डेब्ट दिया है तो यहाँ सपोज कीजिए तलपट में 500 रुपये बैड डेब्ट अशुद्ध ऋण दिया हुआ है, प्लस फर्दर बैड डेब्ट 500 रुपये। अगर क्रेडिट में तलपट के ओल्ड रिजर्व भी दिया है तो इसे इस तरह लिखेंगे ओल्ड रिजर्व। 300 रुपये मान लेते हैं तो यहाँ 700 रुपये डेबिट साइड में दर्शा देंगे। अब इसे बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखने के लिए यहाँ पर एसेट साइड, बैलेंस शीट की जो एसेट साइड होती है वहां पर डेब्टर्स लिखेंगे। डेब्टर्स सपोज करो यहाँ 6500 के हैं, माइनस फर्दर बैड डेब्ट या डीडी भी लिख सकते हैं। 500 रुपये, 600 रुपये हम कॉलम के बाहर लिख देंगे। इस तरह करके ये समायोजना आएगी। अब अगला, अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेटर्स। जिन ऋणों की वसूली हो भी सकती है या नहीं भी, या जिन ऋणों को डूबने की आशंका रहती है। देखिए यहाँ पर जो शुरू में दिया हुआ है अशुद्ध ऋण, ये डूब चुका है, पैसा बिल्कुल डूब चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है आशंका है, यानी संदिग्ध है कि डूब भी सकते हैं नहीं भी, ये आशंका है, इसलिए उसे किए गए प्रावधान को अप्राप्य या संदिग्ध ऋण संचिति कहते हैं। समायोजना वाली जो चीज समायोजना में दी है उसे हम क्या कहेंगे? न्यू रिजर्व भी कहा जाता है। ये समायोजना है। जो समायोजना में दिया होगा वे आपके न्यू रिजर्व कहलाएंगे। एग्जाम्पल की वैसे बता रही हूं, देनदारों पर 10% संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति कीजिए। यहाँ 10% संचिति करनी है। इसका फॉर्मूला लगेगा न्यू रिजर्व बराबर डेब्टर्स इंटू रेट अपॉन 100। डेब्टर्स मैंने 6500 की माने थे, 6500 गुना 10/100। यदि आपकी केवल यही है समायोजना है, 650 रुपये यहाँ पर न्यू रिजर्व आ गया। इसे समायोजना में कैसे दर्शाएंगे? प्लस न्यू रिजर्व 650, 1150, यहाँ अगर ओल्ड रिजर्व भी है, सपोज करो 150 रुपये ओल्ड रिजर्व है, माइनस कर देंगे, 1000 रुपये बाहर आ जाएंगे। अब इसे समायोजना में कैसे दर्शाएंगे? समायोजना में दर्शाने के लिए यहाँ पर माइनस न्यू रिजर्व लिख देंगे या करके माइनस कर देंगे, और यहाँ पर
5,850 बाहर आ जाएगा। ये दोनों समायोजना हो गई। अब यदि ये दोनों ही समायोजनाएं पेपर में आ जाए, यानी ये दोनों मिलकर पेपर में आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए अलग फॉर्मूला लग जाएगा। न्यू रिजर्व बराबर डेप्टर्स माइनस फर्दर बैड डेप्ट इंटू रेट अपॉन 100। डेटर्स हैं 6,500, फर्दर बैड डेप्ट 500 इंटू 10 अपॉन 100। 6,500 में से 500 घटा देंगे, 6,000 का 10%, 600 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे समायोजना में कैसे दर्शाएंगे? बैड डेप्ट 500 रुपये दे रखा है, प्लस फर्दर बैड डेप्ट 500 ही है यहाँ पर, प्लस न्यू रिजर्व, जो न्यू रिजर्व है वो 600 रुपये है, तो कुल मिला के 1,600 हो गया। अगर यहाँ ओल्ड रिजर्व भी दिया हुआ है तो ओल्ड रिजर्व हटा देंगे। सपोज करो यहाँ 300 रुपये ओल्ड रिजर्व है, तो यहाँ 1,300 रुपये यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा ये तलपट में दिया हुआ है और ये दोनों समायोजना है। केवल समायोजना को ही हमें डेप्टर में से घटाना है, तो बैलेंस शीट में समायोजना ही 2 जगह आएगी और कोई चीज नहीं आएगी। तो यहाँ पर डेप्टर्स जो दे रखे हैं 6,500 के दे रखे हैं, माइनस न्यू रिजर्व, जो न्यू रिजर्व दे रखा है वो 600 का दे दिया, और माइनस फर्दर बैड डेप्ट 500। टोटल 1,100 घटाएंगे तो यहाँ पर 5,400 रुपये आ जाएगा। इसे हम बाहर लिखेंगे। थैंक यू।